गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की हिंदी की बुक वसंत भाग 2 का पहला पाठ, जो एक कविता है। इसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। ठीक है, ये कविता है और इसके जो राइटर हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन, इसके लेखक हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो सबसे पहले इसका आपने प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में क्या होता है, प्रसंग में आपने लेसन का नाम, राइटर का नाम, बुक का नाम लिखना होता है। ठीक है, उन सब का परिचय देना होता है प्रसंग में, और लेसन में क्या बताया, किस बारे में है ये पाठ, उसके बारे में बताना होता है। तो इसका प्रसंग आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसका प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ। पंक्तियाँ मतलब ये जो लाइनें हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ वसंत भाग 2, जो पुस्तक का नाम है वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई है, और इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन है। तो इसमें क्या बताया हुआ है, यहाँ पक्षी मनुष्य से अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रही हैं। अभिलाषा मतलब अपनी इच्छा बता रही हैं मनुष्य को कि उनकी क्या इच्छाएं हैं। ठीक है, उस बारे में है ये लेसन। ये तो हो जाएगा आपका प्रसंग। उसके बाद आपने करनी है व्याख्या या इसका भावार्थ। तो वो क्या होएगा, इसमें देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन की। उन्मुक्त होता है स्वतंत्र या आज़ाद। ठीक है, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद होकर या किसी की कैद में हम नहीं रह पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब सोने, कनक मतलब सोना। ठीक है, पुलकित रोमांचित। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, इसमें कवि बता रहा है कि पक्षी कहते हैं कि खुले आसमान में उड़ने वाले, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, खुले आसमान में उड़ने वाले हम आज़ाद पक्षी पिंजरे में कैद होकर मधुर गान न गा सकेंगे। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे मतलब पिंजरे में बंद होकर हम मधुर गान नहीं गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर, तो वो कहते हैं कि भले ही वह पिंजरा सोने का बना हो, जो पिंजरे की वो सलाखें होती हैं वो सोने की हो, कनक मतलब सोना, चाहे वो सोने की बनी हो, उसमें क्या हो जाएगा, सोने की तिल्लियों से पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो कहते हैं कि चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, उनमें टकराकर हमारे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। आगे है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें है कटुक मतलब कड़वी, निबोरी, निबोरी जो नीम के जो फल होते हैं उसको बोलते हैं निबोरी, तो वो खाने में बहुत कड़वी होती है। ठीक है, तो आगे वो कह रहे हैं हम बहता जल पीने वाले। तो वो इसमें कवि बता रहे हैं कि नदियों झरनों का बहता हुआ जल पीने वाले हम पक्षी पिंजरे में कैद होकर भूख प्यासे मर जाएंगे भूखे प्यासे। वो कहते हैं कि पिंजरे में बंद रहकर हम मर जाएंगे। हमारे लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में, कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से भी कहीं बेहतर क्या है, वो कड़वी निबोरियाँ ही है। वो कहते हैं कि आप हमें पिंजरे में रखकर कितना ही अच्छा भोजन दे दो, लेकिन अगर हम आज़ाद रहकर वो नीम की कड़वी निबोरियाँ भी खाएंगे तो वो हमें कहीं ज़्यादा अच्छी लगेंगी, क्योंकि वो उस स्थिति में वो आज़ाद होंगी। ठीक है, सोने की कटोरी में खाने पीने से अच्छा स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ना है। वो कहते हैं कनक कटोरी मतलब वो कहते हैं आप कितने ही चाहे सोने की कटोरी में हमें
कुछ भी डाल के दे दो, कितना ही अच्छा भोजन डाल के दे दो, उससे अच्छा हमारे लिए क्या है, आज़ादी है। आगे है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीरें, मतलब परतंत्रता, किसी के बंधन में रहना वो, ठीक है। फुनगी होता है पेड़ का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है, उसको बोलते हैं फुनगी, ठीक है। तो इसमें उसने क्या बताया, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो इसमें पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंधकर हम अपनी स्वाभाविक चाल है, जो उड़ने का ढंग है, वो सब भूल गए हैं। गति उनकी उड़ने की जो चाल है और जो उड़ते हैं वो सब कुछ हम भूल गए हैं। पेड़ों की फुनगी, तरु, तरु मतलब पेड़, फुनगी मतलब पेड़ का सबसे जो ऊपरी सिरा होता है, ठीक है। जो उसमें पेड़ों की फुनगी अर्थात सबसे ऊपरी जो भाग होता है, वहाँ बैठकर मज़े से झूलना अब तो हमारे लिए बस सपनों की बात हो गई है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। वो कहते हैं कि सब पेड़ के सबसे ऊपरी सिरे पे बैठ के जो हम हवा से झूले झूलते हैं, वो हमारे लिए अब मतलब सपने की बात हो गई है, वो सपनों की बातें बन के रह गई है, ठीक है। आगे है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो वो कहते हैं कि इस बंधन में पड़ने से पहले हमारी इच्छा थी कि हम नीले आसमान में, नीले नभ मतलब आसमान, नीले आसमान के अंत तक उड़े, सीमा पाने मतलब नीले आसमान की जो अंतिम सीमा है वहाँ तक उड़े, और सूर्य की लाल किरणों के समान, लाल किरण की चोंच खोलकर, लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी चुगते तारक अनार के दाने, तारक मतलब तारों के समान, जो आसमान में तारे होते हैं उनके समान, वो कहते हैं कि तारों रूपी अनार के दाने चुगते रहे। आगे है, होते सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, और क्षितिज होता है जहाँ वह जगह जहाँ पे हमें धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। कहीं हम ऊंचाई पे खड़े होकर देखते हैं तो एक जगह हमें ऐसे लगती है जहाँ पे ऐसे लगता है धरती और आसमान दोनों जाके इकट्ठे हो गई हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्षितिज, ठीक है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। होड़ा होड़ी होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन, ठीक है। तो इसमें है, पक्षी कहते हैं कि मुक्त रहते हुए हम असीम क्षितिज से मुकाबला करते, होती सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, क्षितिज से मुकाबला करते, होड़ा होड़ी मतलब मुकाबला करते, अर्थात हम उड़कर वहाँ पहुँचते जहाँ क्षितिज समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो या क्या करते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो वो कहते हैं या तो आकाश का यह काल्पनिक मिलन स्थल मतलब क्षितिज, जिसमें अपने कल्पना करते हैं कि वो दोनों धरती और आकाश मिल रही हैं, ठीक है। तो आकाश का यह काल्पनिक मिलन स्थल प्रत्यक्ष हमारे सामने आ जाता, या फिर क्या होता, या हम उस स्थान को पाने के लिए अपनी जान दे देते, तंती सांसों की डोरी मतलब या हम उस जगह को पाने के लिए अपनी सांसें छोड़ देते या अपने प्राण त्याग देते, ठीक है। आगे है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। तो इसमें पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि चाहे हमें नीड़ न दो, नीड़ मतलब घोंसला, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो इसमें पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि चाहे हमें पेड़ों की शाखाओं पर घोंसले भी न बनाने दो, नीड़ मतलब घोंसले भी न बनाने दो, या फिर हमारे आश्रय स्थल को तहस नहस कर दो। आश्रय जहाँ पे वो रह रहे हैं या उनके घर, उनको क्या कर दो, छिन्न भिन्न कर डालो मतलब उनको तहस नहस
कर दो, हमें इसकी परवाह नहीं है। फिर वो कहते हैं कि लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो वो कहते हैं यदि भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हम पक्षियों की उड़ान में तुम कोई भी विघ्न न डालो। विघ्न मतलब कोई भी अड़चन न डालो। ठीक है, तो इस प्रकार इस पूरे लेसन पूरे पाठ में, कविता में ये बताया गया है कि जो पक्षी हैं वो बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी पिंजरे में नहीं रहना चाहते। वो स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, सब हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, चाहे कोई पक्षी हो या मनुष्य हो। ठीक है, तो इसमें भी पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में पक्षी मतलब मनुष्यों को बता रही हैं। ठीक है, ये अपना कविता होगी यहाँ पे पूरी, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपको लिखित में राउंड फर्स्ट में दे दिए गए हैं। आपने इनको ध्यान से वीडियो को देखना है, इस कविता को समझना है, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखाई में करना है, और ये लेसन आपने याद भी करना है। धन्यवाद।